हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं 8 क्लास का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एक्सपेंशन फार्मूले। बच्चों, इससे पहले के क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर चुके हैं विद बेसिक के साथ में। और फार्मूले के अंदर हम किस तरह से पुट आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यूज और किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर इससे पहले का क्वेश्चन वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होंगी, अगर आपने वो जाकर देख लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में दिया गया है 13 प्लस एक्स इंटू 13 माइनस एक्स। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। किसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे? हमने एक्सपांड का एक फार्मूला देखा था। कौन सा फार्मूला देखा था? एक्स प्लस ए ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस बी। ये फार्मूला हमने सीखा था इससे पहले की क्लास में। अभी देखिए, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिल रहा था? एक्स स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स प्लस ए इंटू बी। ये फार्मूला हमें कैसे मिल रहा था, इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने क्या क्या है इससे पहले की वीडियो में दिया है, आपने वो देख लेना है। ओके, अभी क्या करेंगे, हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक्स दिख रहा है। ओके, यहाँ पर फार्मूले में भी क्या दिख रहा है हमारे पास में? ए दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे हमने ए लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पर बी दिख रहा है। ओके, बी। अभी क्या करना है, इसके वैल्यूज हमें कंपैरिजन करना है। किसके साथ में करेंगे सर? ये जो क्वेश्चन दिख रहा है उसके साथ में। एक्स की जगह पे कौन दिख रहा है बेटा हमारे पास में? 13। ओके, और दूसरा एक्स क्या है हमारे पास में? एक्स के पास में भी क्या दिख रहा है हमारे पास में? 13 दिख रहा है। ए की वैल्यू कितनी आ गई? फिर यहाँ पर ए की वैल्यू हो गया हमारे पास में एक्स, और बी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में? माइनस एक्स। ओके, अभी क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट आउट करेंगे हम अपने फॉर्मूले के अंदर। क्या दिया गया हमारे पास में फॉर्मूला? सर ये फॉर्मूला है एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? एक्स की जगह पे कितना है? 13, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 13 प्लस ए की जगह पे कितना है? ए की जगह पे हमारे पास में एक्स, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे। ओके, सेकंड ब्रैकेट में क्या है? सेकंड ब्रैकेट में एक्स प्लस बी। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 13, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? माइनस एक्स। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? माइनस एक्स इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे कितना है बेटा? 13, लेकिन यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? एक्स का स्क्वायर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 13, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 13 का स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? एक्स, और बी की वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? माइनस एक्स। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 13, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है 13। ओके, प्लस ए इंटू बी। ए की वैल्यू कितनी है? एक्स, और बी की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस एक्स। ओके, जब हमने इसको लिखा बेटा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 13 का स्क्वायर कितना था? 169। ओके, प्लस यहाँ पे इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया, एक्स माइनस एक्स किया तो हमारे पास में क्या आ गया? 0। ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कौन था? 13, यानी ब्रैकेट के बाहर 13 था, इसलिए 13 लिखा है प्लस। अभी सेम यहाँ पे देखिए, x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो क्या होना चाहिए? x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x के सामने एक माइनस है तो हमारा आंसर कैसा आना चाहिए? माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा क्या? यहाँ पे बताइए। ये जो जीरो है, किसी भी नंबर्स को हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आता है? हमारा आंसर जीरो आता है। तो यहाँ पे कितना गया? 169 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये क्या हो गया? हमारा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी एज इट इज हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास में एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? एक्स प्लस ए ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में कौन आ जाएगा? एक्स प्लस बी। ओके, अभी क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। किसके साथ में? एक्स की जगह पर कौन है? ए की जगह पर कौन है? और एक्स की जगह पर और बी की जगह पर। तो इसके बेसिस पे हमें क्या मिलेंगे? एक्स और एक्स की, ए की और बी की वैल्यूज मिलेंगी। क्या है? एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा? 3x। ओके, ए की जगह पे कौन आएगा? ए की जगह पे आएगा 4y। बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? प्लस 5y। अभी फार्मूला क्या था हमारे पास में? एक्स प्लस, ये जब हमने फॉर्मूले को सॉल्व किया तो हमारे पास में क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये फार्मूला मिलता है। अब ये क्या करेंगे, फार्मूले की जगह पे हम हमारे वैल्यूज पुट आउट करेंगे। कितना है? 3x प्लस 4y ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में कौन आ जाएगा? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? एक्स की वैल्यू है 3x, लेकिन ये जो x है उसका स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है? 4y प्लस यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? 5y। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 3x, प्लस की जगह पे प्लस, यहाँ पे a इंटू बी। ए इंटू बी कितना है हमारे पास में? a की वैल्यू कितनी है? 4y, और b की वैल्यू कितनी है? 5y।
ओके, ये हमने पुट आउट किया। अभी देखिए इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना आता है बेटा 9। ओके, या x का स्क्वायर कितना आता है x स्क्वायर। ओके, देखिए ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, दोनों भी वैल्यूज का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ओके, प्लस ये 4 + 5 कितना होता है बेटा 9y, और ये 3x एज इट इज, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, कितना है 4 5 जा 20, और ये x को, ये सॉरी ये y को y के साथ में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कितना आ गया, इसको जब हमने सॉल्व किया तो 9x स्क्वायर प्लस ये 9 से हमने क्या किया 3 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 27xy प्लस 20y स्क्वायर। ओके, ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए हमने क्या किया इसके अंदर, वैल्यूज सब में पहले फार्मूला लिखा है ना, फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद में उसके वैल्यूज फाइंड किए, और वैल्यूज फाइंड करने के बाद में हमने क्या किया, उस वैल्यूज को फार्मूले के अंदर पुट आउट किया। देखिए यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया था एक्स को, एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू आएंगी, ए की जगह पर किसकी वैल्यू आएंगी। ओके, तो यहाँ पे लिखा है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3x। ओके, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की जगह पे कितना है 4y, तो यहाँ पे 4y। बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, ये रहा बी, और बी की वैल्यू कितनी है 5y, इसलिए हमने 5y लिखा। ओके, अब ये देखिए फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट आउट की, दिख रहा है आपको, x की जगह पे हमने क्या लिखा है 3x, a की जगह पे +4y, यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू 3x, b की वैल्यू b की जगह पर, और यहाँ पे x का स्क्वायर है इसलिए हमने 3x स्क्वायर लिया, क्योंकि x की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास में 3x है। ओके, लेकिन ये जो ब्रैकेट का स्क्वायर दिख रहा है इसका मतलब क्या है, 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, इसलिए हमें 3 का स्क्वायर कितना आता है बेटा 9, और x का स्क्वायर कितना आता है x स्क्वायर। ओके, हमने लिखा है, और यहाँ पे देखिए 4 में 5 ऐड किया तो कितना आ गया 9, और ये क्या होता है 3 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 27xy, और यहाँ पे 20 वाई स्क्वेयर, ये कितना है 4 को हमने 5 के साथ में मल्टीप्लाई किया, 4 5 जा 20, और y को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया वाई स्क्वेयर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई डिफिकल्ट सी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, हम आपको उसके आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला देखिए, ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या किया फॉर्मूला लिखा है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम कंपेरिजन करेंगे, किसके साथ में कंपेरिजन करेंगे सर, x की वैल्यू, ओके, a की वैल्यू और b की वैल्यू। जब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम किसके साथ में देखेंगे सर, a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 9x, a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए सर -5t, और b की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास में है 3t। क्लियर है आप, अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम इसके वैल्यूज पुट आउट करेंगे, यहाँ पे कितना है 9x -5t। ओके, सेकेंड ब्रैकेट में कौन आ जाएगा, रहा 9x + 3t। ओके, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 9x, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 9x का स्क्वायर, यहाँ पे कौन है प्लस है इसलिए प्लस, a और b को हम क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है -5t। ओके, और ये प्लस की जगह पे प्लस, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 3t। ओके, और यहाँ पे क्या है x की वैल्यू कितनी है 9x प्लस a इंटू बी, a की वैल्यू कितनी है -5t। ओके, और b की वैल्यू कितनी है 3t, इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कितना है ये -5t है, कितना है बेटा -5t में से 3t गया तो कितना बचा आपके पास है -2t, कितना आ रहा है -2t। ओके, और ये 9x एज इट इज प्लस, ये देखिए यहाँ पे कौन है 5 माइनस में और 3 प्लस में है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15, और 15 यहाँ पे लिखा हमने, लेकिन माइनस में आना चाहिए माइनस। ओके, -15, और यहाँ पे कितना है t को t से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया t का स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखिए हमने इसको लिखा है 81x स्क्वायर। अभी यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली, यहाँ पे ये जो प्लस है और ये माइनस है एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2t, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास में, ये देखिए 9 2 जा 18tx। ओके, और यहाँ पे कौन है ये -15t स्क्वेयर। ओके, समझ में आ गया आप सभी को। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो माइनस दिख रहा है माइनस को हमने क्या किया प्लस में आया है, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है ऑलवेज माइनस होता है। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए हमने क्या किया इसको एक्सप्लेनेशन किया है और लिखा है यहाँ पर, कंपैरिजन करा हमने, सबसे पहले x की वैल्यू निकाला है, a की वैल्यू निकाला है और b की वैल्यूज निकाला है। आई होप आपको a b और x a और b की वैल्यूज आपको निकालने आ गई है, और उसके अंदर वैल्यूज पुट आउट करेंगे। ये फार्मूला दिख रहा है आपको, फार्मूले के अंदर हमने क्या किया, x जहाँ पर है x की वैल्यू कितनी है 9x, इसलिए 9x लिखा, a की वैल्यू कितनी है 5t, तो हमने क्या लिखा है 5 -5t, b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू है 3t, इसलिए हमने 3t लिखा। क्लियर है आप सभी को।
यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो एक्स की वैल्यू कितनी है 9x है, तो हमने कितना लिखा है 9x स्क्वेयर, क्योंकि x के ऊपर क्या है एक्स स्क्वेयर है ना। x के ऊपर क्या दिया गया उसका स्क्वायर दिया गया, इसलिए हमने क्या किया है x की वैल्यू का स्क्वायर लिया है। ओके, प्लस में क्या हमारे पास में फॉर्मूले में प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -t है, इसलिए यहाँ पे -t। ओके, b की वैल्यू कितनी है 3t, इसलिए 3t लिखा है। ओके, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 9x, इसलिए यहाँ पे 9x लिखा गया। ओके, यहाँ पे क्या है देखिए बाद में प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -5t, इसलिए 5t -5t, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 3t, इसलिए 3t। ओके, अभी देखिए हमने इसको सॉल्व किया बेटा, इसको -5 में से हमने क्या किया -t प्लस t किया, कितना 2t इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास में -3t। ओके, ये जो लिखा हमने सॉरी 2t -5t में से हमने +3t किया, तो हमारे पास में आंसर कितना आता है -2t। ओके, तो यहाँ पे हमने 2t लिखा, और ये 9 से हमने क्या किया इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया -18tx। यहाँ पे क्या है t स्क्वेयर -15t स्क्वेयर, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको 7 क्वेश्चन में m+2/3। हमने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगे हमारे पास में, ए की वैल्यू कितनी आ जाएंगे और बी की वैल्यू कितनी आ जाएंगे। थोड़ी देर पॉज कीजिए वीडियोस को और ए और बी की वैल्यूज पुट आउट करके देखिए क्या आती है। यहाँ पे देखिए, आई होप आपने ये वीडियो पॉज किया होगा और एक्स और बी की वैल्यूज आपने फाइंड की। अब बताओ यहाँ पे एम की जगह एक्स की जगह पे क्या आ गया एम। ओके, यहाँ पे कितना आ गया ए की जगह पे 2/3, बी की जगह पे कौन आ गया -7/3। ओके, अभी वैल्यूज पुट आउट करेंगे फॉर्मूलेस में। यहाँ पे कितना है एक्स की जगह पे कौन आ जाएंगे एम, ए की जगह पे कौन है हमारे पास में +2/3। ओके, सेकंड ब्रैकेट में कौन है हमारे पास में एम की जगह पे सॉरी बी एक्स की जगह पे एम है, इसलिए एम लिखा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7/3। ये टोटल बी की वैल्यूज पुट आउट की हमने। ओके, सेकंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या है एक्स की वैल्यू एम स्क्वेयर प्लस की जगह पे प्लस ए प्लस बी, ए की जगह पे कौन है बेटा यहाँ पे हमने लिखा है 2/3, बी की जगह पे कौन है -7/3। ओके, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा एम प्लस, यहाँ पे क्या है हमारे पास में a इंटू बी, यहाँ पे यानी 2/3 ब्रैकेट में कौन आ जाएगा -7/3। ओके, सेकंड में हम क्या लिखेंगे इसके सॉल्व करेंगे, m का स्क्वायर कितना था बेटा m स्क्वायर प्लस, अभी देखिए बेस सेम दिखाई दे रहा है आपको, बेस सेम दिखाई दे रहा है तो एक ही बार लिखते हैं हम। ओके, 3 और यहाँ पे 2 - 7 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे कितना आ गया m, ये क्या हो गया इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा कितना था रे बेटा 14, यहाँ पे लिखा है 14 और 3 3 जा 9। ओके, ये प्लस है और ये माइनस है तो हमारा क्या हो गया माइनस आंसर आ गया। ओके, यहाँ पे कितना आ गया एम स्क्वेयर प्लस 5 में से 2 में से -7 गया तो कितना बचा हमारे पास में -5/3 और ये m। ओके, -14/9, ये दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, समझ में आ गया आई होप आपको। फिर से एक बार हम क्या करेंगे इसको रफ फेर में हम किस तरीके से सॉल्व किया ये देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा, समय पहले फार्मूला है हमारे पास में एक्सपांड करे वाला, उसके बाद में हमने ए और बी की वैल्यूज लिखे, एक्स ए और बी की वैल्यूज रखे और फॉर्मूले के अंदर हमने क्या किया उसको पुट आउट किया। ओके, जैसे एक्स की जगह पे हमने एक्स की वैल्यूज रखे, ए की जगह पे ए की, बी की जगह पर बी के वैल्यूज रखे और उसको हमने सॉल्व किया। जब बेस सेम है तो हम क्या करते हैं एक ही बार लिखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है फिर न्यूमरेटर के साथ में न्यूमरेटर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, तो हमने क्या किया यहाँ पे इन दोनों का साइन किसका है सब्ट्रैक्शन का, इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन किया, कितना आ गया -5 और यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ गया। ओके, यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर बाद में यहाँ पे कितना आ गया -5/3 या -14/9, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ में 7 मल्टीप्लाई हुआ है और 3 के साथ में 3 मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है आप सभी को। और ये प्लस की जगह पे माइनस आ गया है क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस आता है। क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है x + 1/x x - 1/x। अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर वीडियोस को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको x की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू और फिर ये फॉर्मूले के अंदर पुट आउट करना है। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, तब तक मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और आप भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन आ गया आपका ऐसे ही, हमने क्या किया कंपैरिजन किया है x को किसके साथ में, ये x की वैल्यू निकाला है, क्या आ गया x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x है इसलिए x ही आया है। ओके, यहाँ पे कितना है फॉर्मूले के अंदर a की वैल्यू कितनी आ गई 1/x, b की वैल्यू कितनी आ गई
1/x। ओके, हमने क्या किया, फॉर्मूले के अंदर पुट आउट किया, फॉर्मूले के अंदर क्या गया, x प्लस ए, तो यहाँ पे x की वैल्यू और a की वैल्यू, x की वैल्यू और b की वैल्यू। क्लियर है आप सभी को? यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर यानी क्या हो गया, x की वैल्यू का स्क्वायर, x का स्क्वायर। यहाँ पे कितना है, a की वैल्यू, a की जगह पे कितना है 1/x, तो यहाँ पे लिखा है 1/x। यहाँ पे कौन है, b। ओके, यहाँ पे कौन है, b, तो हमने क्या किया, यहाँ पे b की वैल्यूज लिखी। ओके, x की वैल्यू x ही है इसलिए यहाँ पे x लिखा हमने। ओके, प्लस की जगह पे प्लस a इंटू बी, a की वैल्यू और b की वैल्यू। क्लियर है आप सभी को? बताओ, सेम वैल्यूज हो गए तो उसको क्या आता है, जीरो आता है। एक प्लस में और एक माइनस में, तो टोटल कितना आ गया है, जीरो आ गया। प्लस 1/x माइनस 1/x कितना आ गया हमारे पास में, जीरो आ गया। ये टोटल वैल्यू कैसे आ गया, जीरो आ गया, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जीरो लिखा है, x की जगह पे हमने x लिखा है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1x, और यहाँ पे क्या गया, 1 को x को हमने x से मल्टीप्लाई किया गया x स्क्वायर, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस, और यहाँ पे हम जीरो लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। क्लियर है आप सभी को, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन को आपने पॉज करके देखिए और सॉल्व कीजिए, हम भी क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ओके, अपने समय पहले क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, ओके, ए की वैल्यूज निकालना है, बी की वैल्यूज निकालना है, और इस फॉर्मूले के अंदर पुट आउट करना है। ओके, वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही आ गया होगा आपका, क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास में, एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1/y लिखा है हमने, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है -9, इसलिए -9 लिखा है। ओके, और ये जो भी वैल्यूज है हमने क्या किया, फॉर्मूले के अंदर पुट आउट किया, एक्स की वैल्यू कितनी है 1/y। ओके, ए की वैल्यू कितनी है +4, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है सर +4, इसलिए +4 लिखा है, बी की वैल्यू कितनी है -9, इसलिए -9 लिखा है। अभी जब हमने इसको एक्सपांड करा, फॉर्मूले को सॉल्व किया, तो हमारे पास में क्या रहा, 1 यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 1/y, तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू क्या उसका स्क्वायर लिया है। ओके, प्लस की जगह पे प्लस 4 -9, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 4 और बी की वैल्यू कितनी है -9, इसलिए हमने -4 -9 लिया 1/y, क्योंकि x की जगह पे हमने क्या किया, x की वैल्यूज लिखी। ओके, a की वैल्यू a की जगह पे, b की वैल्यू b की जगह पे। ओके, हमने क्या किया, ये 4 में से -9 किया, तो कितना आ गया हमारे पास में 5 आ गया है, और 1/y एज इट इज, और ये 1 को हमने y के साथ में 5 को हमने 1 के साथ में मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया 5 1 जा 5, और ये y की जगह पे y, 4 9 जा कितना आता है 36, और प्लस माइनस माइनस होता है, ये फाइनल आंसर है। ओके, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। समझ में आ गया है तो आपने इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए कि आपको समझ में आया है नहीं आया, और आपने जो क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व किया वो भी आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, मेंशन जरूर करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।